बादशाह अपने वजीर की तारीफ करते हुए कहता है, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ, वाकई तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम जितने अक्ल वाले हो तुम्हारा बेटा उतना ही बड़ा बेवकूफ है। बादशाह की इस बात को सुनते ही दरबार में मौजूद तमाम लोग जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। लोगों को हंसता देखकर वजीर शर्मिंदा हो जाता है। वजीर अदब के साथ अपने बादशाह से कहता है कि हुजूर, आपको ये किसने बताया कि मेरा बेटा बेवकूफ है? बादशाह कहता है, किसी के बताने की क्या जरूरत है। अक्सर मेरा गुजर जब बाजार से होता है तो मैं बाजार में मौजूद बच्चों से मुलाकात करता हूँ, उनसे बातें करता हूँ, मैं उनकी अक्ल का इम्तिहान लेता हूँ। मुझे अफसोस है, मैंने तुम्हारे बेटे से जब भी मुलाकात की मैंने उससे एक ही सवाल किया कि बताओ, चांदी ज्यादा कीमती है कि सोना ज्यादा कीमती है? जब भी मैंने तुम्हारे बेटे से ये सवाल किया तुम्हारा बेटा हमेशा एक ही जवाब देता है, वो कहता है चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा कीमती है। जब बादशाह ने ये कहा तो दरबार में एक बार फिर से मौजूद तमाम दरबारी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और वजीर फिर एक बार लोगों के सामने अपने बेटे के इस जवाब की वजह से शर्मिंदा हो जाता है। नाज़रीन इकराम, ये पूरा वाकया क्या है? आखिर वजीर का बेटा ऐसा क्यों कह रहा था? बादशाह बार बार वजीर के बेटे का इम्तिहान क्यों ले रहा था? और वजीर ने जब अपने बेटे से इसके बारे में सवाल किया तो बेटे ने क्या जवाब दिया? आइए पूरा वाकया समाप्त करते हैं। किसी बादशाह के दरबार में एक वजीर था जो तमाम वजीरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा ज़हीन था। बादशाह अपने हर काम का फैसला लेने से पहले वजीर के साथ राय मशवरा करता और बादशाह ने जब भी उस वजीर के साथ राय मशवरा करके कोई फैसला किया हमेशा वो उस काम में कामयाब रहा है। यानी उस वजीर की अक्ल का लोहा तमाम दरबार में मौजूद लोग मानते थे, लेकिन दरबार में बहुत से ऐसे लोग भी थे जो उसकी जहानत की वजह से, उसकी अक्लमंदी की वजह से और चूंकि वो बादशाह के ज्यादा करीब था तो इस कुर्बत की वजह से उससे हसद करते थे और उसे हमेशा बादशाह की नजर में नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। बादशाह ने एक पेचीदा सवाल दरबार में मौजूद तमाम लोगों से एक एक करके पूछा। कोई भी बादशाह के सवाल का जवाब न दे सका। फिर बादशाह ने आखिर में वही सवाल अपने उस करीबी वजीर से पूछा। वजीर ने फौरन बादशाह के सवाल का जवाब दे दिया। बादशाह इस पर बड़ा खुश हुआ, इनाम और इकराम का ऐलान किया और साथ ही भरे दरबार में वजीर की तारीफ करते हुए बादशाह कहने लगा, मैं तुम्हारी अक्ल की दाद देता हूँ, वाकई तुम बहुत ज़हीन हो, बहुत अक्लमंद हो, लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि तुम जितना ज्यादा अक्लमंद हो तुम्हारा बेटा उतना ही ज्यादा बेवकूफ है। जब बादशाह ने वजीर के बेटे के ताल्लुक से ये जुमला कहा तो दरबार में मौजूद तमाम हासिदीन जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वजीर ने अपने बेटे के ताल्लुक से जब ये सुना और दरबारियों को हंसता हुआ देखा शर्मिंदा हो जाता है। उसने अदब के साथ बादशाह से सवाल किया, हुजूर, आपको ये बात किसने बताया कि मेरा बेटा बेवकूफ है? इस पर बादशाह कहता है, किसी को बताने की क्या जरूरत है, मैंने खुद देखा है। अक्सर मेरा गुजर जब बाजार से होता है तो बाजार में मौजूद बच्चों के पास मैं चला जाता हूँ, मैं उनसे बातें करता हूँ, मैं उनका इम्तिहान लेता हूँ। जब कभी भी मैं तुम्हारे बेटे से बातचीत करता हूँ मैं उससे एक ही सवाल करता हूँ, बेटा बताओ, सोना ज्यादा कीमती शय है या चांदी ज्यादा कीमती शय है? इस पर तुम्हारा बेटा हर बार एक ही जवाब देता है कि चांदी सोने के मुकाबले ज्यादा कीमती शय है। जब बादशाह ने ये कहा दरबार में मौजूद तमाम दरबारी फिर एक बार जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। वजीर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है। बहरहाल जब दरबार बर्खास्त हुआ वजीर गुस्से में अपने घर आता है और अपने बेटे से कहता है, तुम इतने बड़े बेवकूफ हो, मुझे आज तक नहीं मालूम था। मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया लिखाया, समझाया बुझाया, तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं की, लेकिन इसके बावजूद तुमने भरे दरबार में मेरा मजाक बना दिया। आज सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। बेटा अपने बाप की जबान से ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है। अदब से कहता है कि अब्बा हुजूर, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि भरे दरबार में आपका मजाक उड़ाया जाए? इस पर वजीर कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम है कि सोना ज्यादा कीमती होता है कि चांदी
चांदी ज्यादा कीमती होता है। बादशाह बार बार जब तुमसे ये सवाल करता है तो तुम हर बार ये कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती होता है। अब तुम मुझे बताओ सोना ज्यादा कीमती है कि चांदी ज्यादा कीमती है? इस पर वजीर का बेटा कहता है सोना चांदी के मुकाबले बहुत ज्यादा कीमती होता है। वजीर ये सुनकर कहता है अब मुझसे ये कह रहे हो, जब बादशाह तुमसे ये सवाल पूछता है तो बादशाह से क्यों नहीं कहते कि सोना चांदी के मुकाबले ज्यादा कीमती है? बादशाह के पूछने पर बार बार ये क्यों कहते हो कि चांदी ज्यादा कीमती चीज है? इस पर वजीर का बेटा अपने बाप के हाथ को पकड़ता है, अपने कमरे में ले जाता है और कमरे में ले जाने के बाद एक संदूक रखा हुआ था, संदूक को खोल कर दिखाता है। जब वजीर उस संदूक के अंदर देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। संदूक के अंदर चांदी के सिक्के भरे पड़े थे। वजीर कहता है इतने सारे चांदी के सिक्के भला तुम कहां से लेकर आए? ये तुम्हें किसने दिया? इस पर वजीर का बेटा कहता है अब्बा हुजूर, दरअसल बादशाह सलामत का जब कभी बाजार से गुजर होता है तो बादशाह सलामत बच्चों को जमा करते हैं और एक एक करके बच्चों से सवाल पूछते हैं कि बताओ सोना ज्यादा कीमती होता है कि चांदी ज्यादा कीमती होता है? जो बच्चा कहता है कि सोना ज्यादा कीमती होता है, बादशाह सलामत उसे एक सोने का सिक्का दे देते हैं और उसके बाद फिर आइंदा जब बादशाह सलामत बाजार में आते हैं तो उस बच्चे से दोबारा ये सवाल नहीं करते, क्योंकि उस बच्चे ने पहली बार ही सही जवाब दे दिया होता है। लेकिन जब बादशाह सलामत मुझसे ये सवाल करते हैं कि बताओ सोना ज्यादा कीमती होता है कि चांदी ज्यादा कीमती होता है, मैं जानता हूँ कि अगर मैं भी ये कहूँगा सोना ज्यादा कीमती होता है तो बादशाह सलामत मुझे भी एक सोने का सिक्का दे देंगे और अगली मर्तबा फिर मुझसे ये सवाल नहीं पूछेंगे और फिर मैं सोना और चांदी पाने से महरूम रह जाऊंगा। इसलिए मैं बादशाह सलामत के सवाल पर बार बार यही कहता हूँ चांदी ज्यादा कीमती होता है। इस पर बादशाह खुश हो जाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं और उसके बाद चांदी का एक सिक्का मेरे हाथ पर रखकर चले जाते हैं। अगली मर्तबा जब दोबारा बाजार में आना होता है मुझसे फिर यही सवाल करते हैं बताओ सोना ज्यादा कीमती होता है कि चांदी ज्यादा कीमती होता है? और फिर दोबारा मैं उनसे यही कहता हूँ चांदी ज्यादा कीमती होता है। बादशाह सलामत इस पर भी खुश होते हैं, जोर जोर से हंसते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बादशाह चांदी का एक सिक्का मेरे हाथ पर रखकर चले जाते हैं। इस तरह से रोजाना बादशाह को यही जवाब देकर मैंने इतने सारे चांदी के सिक्के जमा कर लिए हैं। अगर मैंने बादशाह को पहली बार में कह दिया होता सोना ज्यादा कीमती होता है तो जाहिर है कि मेरे हाथ इतने सारे चांदी के सिक्के न लगते, बल्कि सिर्फ एक सोने का सिक्का मेरे हाथ लगता। अल्लाह अकबर। वजीर ने अपने बेटे की जहानत को देखा, उसकी अक्ल को देखा, फौरन पेशानी को चूमा, अपने सीने से लगा लिया और फिर वजीर ने ये सारी बातें बादशाह को नहीं बताई। लोग अगरचे मजाक उड़ाते रहे, बेटे पर भी बाप पर भी हंसते रहे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने हकीकत किसी के सामने कभी भी बयान न की। नाज़रीन इकराम, आज के इस वाक़े से हमें और आपको ये सबक मिलता है, आप जो काम करना चाहते हैं अगर आप मुकम्मल तौर पर मुतमईन हैं, आपने उसकी तैयारी कर रखी है, अल्लाह की जात पर भरोसा करके आप उस काम को करें। लोग आपके बारे में कुछ भी कहें, मजाक उड़ाएं, ताना दें, कुछ भी कहें, आप उसकी जरा भी परवाह न करें, बल्कि आप अल्लाह की जात पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। अल्लाह आपको जरूर कामयाबी अता करेगा, इज्जत अता फरमाएगा। अक्सर हमारे मुआशरे में हौसला अफजाई करने वाले बहुत कम लोग पाए जाते हैं, मजाक उड़ाने वाले, ताना देने वाले ज्यादा लोग पाए जाते हैं। हमें ऐसे लोगों की बातें सुनकर न नाउम्मीद होना है, न मायूस होना है, बल्कि आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह जरूर हमें इज्जत, बरकत और कामयाबी अता फरमाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमें और आपको ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने, अपने काम में दिल जमई के साथ अल्लाह की जात पर भरोसा करके आगे बढ़ने की तौफीक अता करे। अल्लाह हम सब के रिस्क में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।